विजयनगर रोड से सवारी से भरी हुई एक बस गुजर रही थी। इस बस में बैठे सभी टूरिस्ट मौज मस्ती करते हुए सफर कर रहे थे। तभी बस के ड्राइवर को सड़क के किनारे दो लोग खड़े नजर आए। अरे यार, रास्ते में कुछ लोग खड़े हैं, बस रोकूं या नहीं? अरे रोक लेना, बेचारे इतनी रात में परेशान हो रहे होंगे। ड्राइवर ने उनके सामने बस ले जाकर रोक दी। पता चला कि वो दोनों दूल्हा दुल्हन थे। जैसे ही वो बस के अंदर दाखिल हुए, सभी उनको देखकर हैरान रह गए। अरे बेटा, तुम लोग तो शादीशुदा लगते हो, फिर यहाँ सड़क पर क्या कर रहे हो? हम लोग शादी करके घर ही जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कार खराब हो गई। ड्राइवर कार को धक्का लगाकर आगे हाईवे पर गया है। हमने सोचा कि हमें लिफ्ट लेकर वहाँ तक पहुँच जाए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाओ। वो दोनों सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गए। कुछ देर बाद दुल्हन की तेज तेज सांस लेने की आवाजें बस के अंदर गूंजने लगी। उनके पास बैठे हुए लोगों ने देखा कि दुल्हन की गोद में एक हल्दी से भरा कटोरा रखा है, जिसके अंदर रखी हल्दी उबल रही है। अरे ये क्या कर रही है बेटा? तुझे उससे क्या बुढ़िया? ये आवाज बहुत तेज और भयानक थी। सभी इस आवाज को सुनकर चौंक पड़े। दुल्हन खड़ी हो गई और उसने सबकी तरफ मुंह करके कटोरा अपने हाथ में उठाया। कटोरे से हल्दी दूध की तरह उबल उबल कर जमीन पर गिरने लगी। इसी बीच दुल्हन के चेहरे से घूंघट हट गया। दुल्हन का चेहरा पूरा हल्दी से पीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। ये देख बस में सभी लोगों की चीख निकल पड़ी। अब कटोरे के अंदर से भारी मात्रा में हल्दी निकल कर किसी फव्वारे की तरह बस में बैठे हुए लोगों पर गिरने लगी। सभी के शरीर झुलसना शुरू हो गए। ये सब क्या हो रहा है? बस ड्राइवर ने बस रोक दी और खिड़की से जो उसने बाहर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि बस जमीन से 20 फीट ऊपर हवा में है। आप सभी को हल्दी लगने वाली है। उसके इतना कहते ही बस हवा में ही गोल गोल घूमने लगी। बस के सभी शीशे टूट गए। फिर बस धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। बस के अंदर बैठे सभी लोग मारे गए। सभी खिड़की और दरवाजों से भारी मात्रा में हल्दी निकलने लगी और सड़क पर फैल गई। सुबह जब ये घटना सामने आई तो सभी हैरान रह गए। पुलिस भी इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतनी सारी हल्दी बस के अंदर आई कहां से। कैसे बस का इतना बुरा हाल हुआ कि सबकी मौत हो गई। कुछ दिन बाद उसी रास्ते से एक और बस गुजर रही थी। उसको भी रास्ते में वही दुल्हा दुल्हन नजर आए। ड्राइवर ने उनको बस में चढ़ाया और बस आगे बढ़ा दी। बस के अंदर बैठे सभी लोग उनको अजीब तरह से देख रहे थे। अरे बेटा, लगता है तुम लोगों की नई नई शादी हुई है। ऐसे खड़े क्यों हो? आराम से बैठ जाओ। हम इस बस में सफर करने के इरादे से नहीं चढ़े हैं। हम दोनों आप लोगों के साथ अपनी हल्दी की रस्म पूरी करना चाहते हैं। क्या आप हमारी खुशी में शामिल होना चाहेंगे? ये कहकर दुल्हन ने एक झटके में अपना घूंघट उठाया। उसका भयानक पीला चेहरा देखकर सभी का दिल दहल उठा। उसके हंसने की आवाज के साथ ही बस की जमीन से हल्दी निकलकर पानी की तरह बस के अंदर जमा होने लगी। हल्दी उबलती हुई निकल रही थी। सभी के पैर उसमें झुलसना शुरू हो गए। तभी बस गोल गोल हवा में घूमने लगी। सभी की चीख पुकारे बस के अंदर गूंजने लगी और इस बस के साथ भी वही हुआ। अगले दिन इंस्पेक्टर शिंदे को इस घटना का पता चला तो उन्होंने दोनों बसों के बारे में पता लगवाया। सामने आया कि दोनों बसें एक ही ट्रैवल कंपनी की हैं और एक ही रोड पर दोनों के साथ हादसा हुआ था। वो अब उस कंपनी के मैनेजर से जाकर मिले। अब तक शहर में एक ही रोड पर दो बसों के साथ एक जैसी घटना घटी है और ये दोनों बसें आप ही के ट्रैवल कंपनी की थी। क्या आपको किसी पर कोई शक है? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो खुद इन दोनों हादसों से बेहद शोक में हूँ। मेरी 2 बसें खत्म हो गई और इतने लोगों की जानें भी गई। समझ नहीं आ रहा कि ये सब कौन और कैसे कर रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि इन हादसों से पहले आपका कोई ड्राइवर काम छोड़कर गया है क्या, या फिर कोई छुट्टी पर हो? ये सुनकर मैनेजर ने कुछ सोचकर जवाब दिया, छुट्टी पर तो कोई नहीं है, ना ही किसी ने जॉब छोड़ी है, लेकिन एक ड्राइवर है, राहुल, जो पहले बस चलाया करता था और अब उसने बस छोड़कर कैब चलाना शुरू कर दिया है।
अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आखिरी बार वो बस लेकर किस एरिया में गया था? हाँ, कर सकता हूँ कि ड्राइवर राहुल लास्ट टाइम विजयनगर रोड पर बस लेकर गया था, जिस बस के साथ लूट हो गई थी और कई लोगों की जानें भी गई थी। अब आप वही करेंगे जो मैं आपसे कहूंगा। उस ड्राइवर को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। रात को तकरीबन 9 बजे मैनेजर ने राहुल को कैबिन में बुलाया। राहुल, एक बहुत ही अर्जेंट काम है तुम्हारे लिए। जल्दी से कैब लेकर सिटी स्टेशन पहुंचो। वहां से मोहित नाम के एक पैसेंजर को पिक करके उसके घर छोड़ने चले जाना। ठीक है सर। राहुल कैब लेकर ऑफिस से निकला और स्टेशन पहुंच गया, जहां इंस्पेक्टर शिंदे एक आम आदमी के वेश में खड़ा था। सर, क्या आप ही मिस्टर मोहित हैं? हाँ, मैं ही हूँ। शिंदे कैब के अंदर बैठ गया और राहुल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब कुछ देर के बाद एक मोड़ आया, जिसका एक रास्ता सीधा जा रहा था और दूसरा विजयनगर रोड की तरफ जा रहा था। सुनो, गाड़ी विजयनगर रोड की तरफ ले चलो। ये सुनते ही राहुल के माथे पर पसीना छलक आया। हम सीधे रास्ते से नहीं जा सकते क्या? क्या बकवास कर रहे हो? अभी तुम्हारे मैनेजर को कॉल करूं क्या? ये सुनकर राहुल ने झिझकते हुए विजयनगर रोड पर कैब ले लिया। जैसे जैसे वो एक्सीडेंट वाला एरिया करीब आ रहा था, राहुल का गला सूखने लगा था। अचानक से कैब के सामने वही दुल्हा दुल्हन आ खड़े हुए। आ गया तू, तेरा ही इंतजार था मुझे। ये देखकर राहुल के दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई। उसने बैक गियर डालकर गाड़ी पीछे लेनी चाहिए तो उसको पैरों में जलन होती हुई महसूस हुई। पैरों के नीचे से गर्म गर्म हल्दी उबाले लेते हुए ऊपर आ रही थी। ये देखकर शिंदे ने कैब से निकलने के लिए दरवाजा खोलना चाहा तो वो नहीं निकल पाया। उसने आगे लपक कर विंड स्क्रीन तोड़ दी और दोनों उसी के जरिए कैब से बाहर आ गिरे। आज तो नहीं बचने वाला कमीने। ऐसा कहकर वो राहुल की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इंस्पेक्टर शिंदे सामने आ गया। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम लोगों को क्यों मार रही हो, इसी का पता लगाने मैं यहाँ आया था। इसको यहाँ तक लेकर आना भी मेरा ही प्लान था। ये सुनकर राहुल उसको हैरानी से देखने लगा। मुझे बताओ कि तुम दोनों ने सिर्फ इसको मारने के लिए इतने सारे लोगों की जानें क्यों ली? कुछ महीनों पहले हम दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद मैं अपने ससुराल जा रही थी। उस बस में मैं, मेरे पति और सभी घर वाले मौजूद थे। सभी ने महंगे महंगे गहने पहने हुए थे। उस बस को यही ड्राइव कर रहा था। इसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पहले ही लूट का प्लान बना लिया था और जब हमारी बस इस जगह पर आई तो इसके दोस्तों ने लुटेरे बनकर हमारी बस को लूट लिया। सभी बारातियों को मार गिराया। मैं भी जमीन पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तब इसने अपने साथियों के साथ मिलकर खुशी खुशी लुटे हुए गहनों के हिस्से किए। तब मुझे इसकी प्लानिंग का पता चला और अगले दिन से ही हम दोनों की आत्माएं इस जगह पर भटकने लगी। लेकिन इसने इस रास्ते पर आना ही छोड़ दिया था, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। अब तुम लोगों को मारना छोड़ दो। इसकी सजा इसको कानून देगा। नहीं, ये हमारा गुनहगार है। ऐसा कहकर दुल्हन ने कैब की टूटी विंडस्क्रीन के कांच की तरफ इशारा किया। उसके हाथ के महज इशारे से ही टूटे कांच के सारे टुकड़े हवा में ऊपर उड़ गए। नहीं! कांच के सभी टुकड़े उसके शरीर पर जगह जगह जा लगे और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ देर तक तड़पने के बाद राहुल मर गया। उसके बाद दुल्हा दुल्हन भी गायब हो गए। इंस्पेक्टर शिंदे वहीं खड़ा ये सब देखता रह गया। अपने कई सालों के करियर में उसने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था। रिया को मेकअप का बड़ा शौक है। वो अक्सर नए नए मेकअप प्रोडक्ट्स मंगवाती रहती है और आज रिया का मेकअप पैलेट आने वाला था। मैडम, आपका पार्सल। थैंक यू। रिया वो पार्सल लेकर बहुत खुश थी। रिया ने वो पार्सल खोला और उसमें एक मेकअप पैलेट निकला। वैसे है तो बहुत अच्छा, अभी ट्राई करके देखती हूँ। रिया ने एक ब्रश लिया और उस पैलेट पे रब किया और अपने फेस पे लगाया। वो उस मेकअप से खुश थी। राजीव, आके देखो ना, ये शेड मुझ पे कितना सूट कर रहा है। आता हूँ, रुको। जैसे ही रिया वापस मिरर की तरफ मुड़ी तो उसकी चीख निकल गई। रिया को
मिरर में अपनी शक्ल नहीं चुड़ैल दिख रही थी। राजीव, राजीव! क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो चुड़ैल कहाँ है चुड़ैल? कहाँ? मिरर में सिर्फ रिया को ही चुड़ैल दिख रही थी, राजीव को नहीं। इसीलिए बोलता हूँ देर रात तक हॉरर मूवीज मत देखा करो। अब तुम अपने आप को ही चुड़ैल बोल रही हो। राजीव ने इस बात को मजाक में लिया, पर रिया डरी हुई थी। रिया जहाँ जहाँ जा रही थी उसे अपने रिफ्लेक्शन में चुड़ैल दिख रही थी। रात को रिया राजीव को पकड़कर सो गई, पर अचानक रिया की आंख खुली और उसने देखा कि उसके बेड के पास एक चुड़ैल बैठी हुई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? रिया ने राजीव को कस के पकड़ लिया। वो चुड़ैल यही है। यहाँ कोई नहीं है, देखो देखो। रिया ने वापस देखा तो वो चुड़ैल गायब हो गई। राजीव ने रिया को पानी पिलाया। फिर रिया वॉशरूम गई और उसने अपना मेकअप धो दिया। अब जब उसने मिरर में देखा तो कोई चुड़ैल नहीं थी। लगता है मेरा वहम ही था। अगले दिन भी सब कुछ नॉर्मल था। फिर रिया को उसकी सहेली का फोन आया। अरे वाह, मॉल में सेल लगा है तो जाना ही चाहिए। तो एक काम कर, मुझे 1 घंटे में पिक कर ले। और फिर रिया ने अपना मेकअप करना स्टार्ट किया। जैसे ही उसने अपना मेकअप ब्रश नीचे रखा और मिरर में देखा तो उसकी चीख निकल गई। एक बार फिर उसे मिरर में चुड़ैल दिख रही थी। वो डर गई। उसने हड़बड़ी में राजीव को फोन लगाया। राजीव, वो चुड़ैल, तुम जल्दी घर आ जाओ प्लीज। कुछ ही देर में राजीव घर आ गया। रिया अब भी रो रही थी। रोना बंद करो, देखो कुछ नहीं हुआ है, ये तुम्हारा वहम है रिया। लेकिन जैसे ही रिया ने मिरर में देखा तो उसे खुद के चेहरे में चुड़ैल दिखने लगी। वो जोर जोर से रोने लगी। तुम्हें आराम की जरूरत है रिया, थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। रिया को बेड पे सुलाकर राजीव वहीं बैठा रहा। न जाने रिया को क्या हो गया है। रिया सो रही थी, लेकिन जैसे ही राजीव ने रिया के सर पर हाथ रखा वो सहम गई। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। राजीव ने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आए और डॉक्टर ने रिया को चेक किया। राजीव ने डॉक्टर को सारी बात बताई। लगता है रिया के मन में कोई डर बैठ गया है। मैं फिलहाल उससे रिलैक्स होने के लिए मेडिसिन दे देता हूँ, लेकिन फिर तुम इसे साइकाइट्रिस्ट के पास जरूर ले जाना। जी डॉक्टर। और इसका बुखार, वो तो अभी कुछ घंटों में उतर जाएगा। तुम बस ठंडे पानी की पट्टियां करते रहो। जी डॉक्टर। डॉक्टर चले गए और राजीव रिया को ठंडे पानी की पट्टियां करता रहा। देखो, मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। तुमने क्यों बनाया? तुम्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा ना? आज मैंने छुट्टी ली है। आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अरे वाह, इतना प्यार। रुको, मैं ब्रश करके आती हूँ। रिया वॉशरूम गई और उसने अपने मुंह पर पानी मारा और फिर ब्रश करने लगी। अभी उसे मिरर में चुड़ैल नहीं दिख रही थी। पता नहीं क्या है, कभी मैं दिखती हूँ, कभी वो डरावनी चुड़ैल। लगता है मैं पागल हो गई हूँ। राजीव रिया का इंतजार कर रहा था। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। मैंने आज न्यू मूवी के 2 टिकट्स बुक कर लिए हैं। ओह माय गॉड, आई लव यू। कितने बजे का शो है? जितना समय तुम्हें रेडी होने के लिए लगता है उतना तो है। 3 घंटे हैं। अच्छा,
मैं 3 घंटे लेती हूँ रेडी होने के लिए। मैंने कम बोल दिया क्या? कुछ देर बाद रिया वापस मेकअप करने बैठ गई और वहाँ राजीव चिल्लाने लगा, जल्दी करो रिया, वरना शो खत्म हो जाएगा। रिया ने हड़बड़ी में थोड़ा मेकअप किया और वहाँ से बिना मिरर में देखे निकल गई। राजीव और रिया रास्ते पर चल रहे थे। रिया ने एक कार के मिरर में अपनी शक्ल देखनी चाही तो उसे वो चुड़ैल दिखी। राजीव, वो चुड़ैल मेरे अंदर है। राजीव! रिया रोने लगी और बारिश शुरू हो गई। रिया का मेकअप पानी में बहने लगा। रिया, ये तुम्हारा वहम है। देखो कहाँ है चुड़ैल। रिया ने वापस मिरर में देखा तो उसका आधा चेहरा अब भी चुड़ैल जैसा दिख रहा था। उसे कुछ समझ में आया। उसने पानी को अपने हाथों में लिया और अपने मुंह पर मारा। उसका सारा मेकअप धुल गया और वो चुड़ैल भी गायब हो गई। राजीव, घर चलो, जल्दी चलो। वो दोनों वापस घर पहुँचे। रिया ने वो मेकअप पैलेट उठाई और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। अरे ये क्या किया? कितनी महंगी थी वो? वही सारी परेशानी की जड़ थी। जब भी मैं वो मेकअप लगाती हूँ मुझे वो चुड़ैल दिखती है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। राजीव ने रिया की बातों पर यकीन नहीं किया, पर रिया को समझ आ गया था उस भूतिया मेकअप का राज। शूटिंग की दुनिया में ऐसी कई चीजें होती हैं जो सालों से ट्रंक में पड़ी होती हैं। इन्हीं में से एक था एक खतरनाक खूनी आईना जिसमें नयनतारा का भूत कैद था। नयनतारा एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। उसका सपना था, मैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जरूर जीतूंगी, आई एम श्योर। हाँ जरूर। नयनतारा के पास एक आईना हुआ करता था जिसमें वो अक्सर अपने आप को देखती थी। नयनतारा अपने सपने को हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत करती थी। उसे एक्टिंग करता देख सभी लोग दंग रह जाते थे और तालियां बजाते थे। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस, मजा आ गया नयनतारा। थैंक यू सर। अच्छा, कल का सीन ऊंची पहाड़ी पर है। मेरा असिस्टेंट तुम्हें सब समझा देगा। ठीक है सर। अगले दिन पहाड़ी पे शूटिंग करने के लिए सब तैयार थे। नयनतारा ने अपने आईने में अपना मेकअप और हेयर चेक किया। ये लीजिए मेकअप दादा, मेरा आईना आपके पास रखिए। जी मैडम। आईना मेकअप दादा को देकर नयनतारा एक्टिंग करने पहाड़ी के एंड पे गई। ये सुसाइड का इमोशनल सीन था। आंसू लाने के लिए जैसे ही नयनतारा ने अपनी आंखें बंद की, उसका पैर डगमगाने लगा और चीख के साथ नयनतारा सीधे पहाड़ी से नीचे गिर गई। इस एक्सीडेंट में नयनतारा की मौत हो गई और उसका बेस्ट एक्ट्रेस बनने का सपना अधूरा रह गया। आज कई साल बाद वो ट्रंक जिसमें नयनतारा का आईना था वो एक नए सेट पे लाया गया। प्रोडक्शन वाले ने वो ट्रंक खोला। ये आयशा है तो साइड कैरेक्टर और तेवर तो ऐसे जैसे खुद हीरोइन हो। अब इसको भी खुद का आईना चाहिए। प्रोडक्शन वाला आईना ढूंढ ही रहा था कि उसे नयनतारा का आईना मिल गया। उसने वो उठाया। प्रोडक्शन वाले ने वो आईना आयशा को दे दिया। थैंक यू। उस आईने में आयशा अपना मेकअप करने लगी, लेकिन तभी रूम में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही थी। लगता है लूज कनेक्शन है। फिर विंडोज भी जोर जोर से पटकने लगी और अंधेरे में नयनतारा का भूत उस आईने से बाहर निकला और इससे पहले कि आयशा कुछ समझ पाती, नयनतारा आयशा में घुस गई। अब आयशा के शरीर में नयनतारा थी। नयनतारा आयशा को सीधा सेट पे ले गई। वो वहीं चेयर लगाकर बैठ गई। आसपास के लोगों को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन
किसी ने कुछ बोला नहीं क्योंकि आयशा नकचड़ी स्वभाव की थी। और बस तभी आयशा, अब तुम्हारा सीन है। तुम्हारा हस्बैंड 7 दिनों से लापता है। तुम्हें उसके गम में रोना है। ठीक है, पर थोड़ा अच्छे से करना, इमोशनल सीन है। मैंने बोला ना कर दूंगी। डायरेक्टर भी थोड़ा चौंक गया। आयशा कैमरे के सामने गई। रोल, कैमरा, एक्शन। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही आयशा फूट फूट के रोने लगी। ये देखकर डायरेक्टर भी दंग रह गया। राघव, तुम कहाँ हो? लौट आओ जल्दी, लौट आओ। कैमरे का आयशा के चेहरे पे फोकस था और आयशा एकदम रियल एक्टिंग कर रही थी। कट। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस, एकदम रियल था। थैंक यू सर। डायरेक्टर को थैंक्स बोल के आयशा सीधा रूम में चली गई। अब से आयशा के रूप में नयनतारा एक्टिंग कर रही थी, इसीलिए आयशा की बहुत तारीफ हो रही थी। जल्द ही उसे हीरोइन का रोल मिल गया। नयनतारा बहुत खुश थी। नयनतारा ने बहुत अच्छे से एक्टिंग की। मूवी रिलीज हुई और न्यूज़पेपर में उसकी एक्टिंग को सराहा जा रहा था। ये देखकर नयनतारा बहुत खुश थी। वो अब भी आयशा के शरीर में थी। एक दिन एक रिपोर्टर ने आयशा से पूछा, मैडम, मैंने एक चीज नोटिस की है कि आपकी एक्टिंग में लेट एक्ट्रेस नयनतारा की झलक है। क्या आप बता सकती हैं कि ऐसा क्यों? ये सुनकर आयशा के चेहरे पे शिकन आ गई। मैं नयनतारा ही तो हूँ। रिपोर्टर कंफ्यूज हो गया और आयशा वहाँ से चली गई। कुछ महीनों बाद आयशा की कुछ और फिल्म्स रिलीज हुई और उसकी एक्टिंग को सराहा गया। अब उसे और भी ज्यादा काम मिलने लगा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो आयशा नहीं, नयनतारा एक्टिंग कर रही थी। अक्सर अकेले में आयशा नयनतारा के सामने गिड़गिड़ाती रहती थी। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा कुछ नहीं है, पर तुम मेरा अधूरा सपना पूरा करोगी। क्या इसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगी? हाँ, बेशक। आयशा ने नयनतारा के भूत के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि नयनतारा के भूत ने आयशा को अपने वश में कर लिया था। लेकिन आयशा के डायरेक्टर को उस पे शक होने लगा था। क्या बात है आयशा, आजकल तुम पहले की तरह गपशप नहीं करती, बस काम से काम। सर, एक्टिंग करने आती हूँ, वो अच्छी कर रही हूँ, और क्या चाहिए आपको? बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। मैंने एक्ट्रेस नयनतारा के साथ काम किया है और आजकल मुझे उसकी झलक तुम में दिख रही है। उनकी एक्टिंग स्टाइल, सेट का रवैया, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा क्यों। कुछ चीज ना ही समझे तो अच्छा है सर। मैं रेडी हूँ सीन के साथ, चलिए शूटिंग करते हैं। नयनतारा ने अपने डायरेक्टर को भी सही तरीके से जवाब नहीं दिया। आखिर वो दिन आ ही गया जब आयशा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। आज नयनतारा का सपना पूरा हो गया। अवार्ड लेकर आयशा रास्ते पे चलने लगी, अकेले बड़बड़ाते हुए। आखिर आज मेरा सपना पूरा हो ही गया। मेरी सारी मेहनत रंग लाई। नयनतारा का भूत आयशा को उसी पहाड़ी पर ले गया जहाँ नयनतारा के साथ वो हादसा हुआ था। तुम्हारा सपना पूरा हुआ, अब मुझे छोड़ दो प्लीज। हाँ जरूर। और बस नयनतारा के भूत ने आयशा को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। आयशा भी मर गई और वो भूतिया आईना भी अपने आप फूट गया।